जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग उज़मा, आपका अपना चैनल। आज मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूं लेकिन खुश बहुत ज़्यादा हूं। खुशी के आंसू मेरी आंखों में हैं लेकिन उनको मैं बाहर नहीं निकालूंगी क्योंकि वो आंखों में ही अच्छे लगते हैं। एक बच्चा जो पैदा हो और फिर उसकी माँ जो है वो उसकी डेथ भी हो जाती है, अल्लाह ताला अपने पास भी बुला लेता है। और कभी कभी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपने वालिदैन को घर से ख़ुद निकाल देते हैं, अपने हाथों से पकड़ के किसी सिग्नल पे छोड़ आते हैं या कहीं मांगने के लिए छोड़ आते हैं कि माँ बाप रात को मांग के लाएंगे। तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक बूढ़ी सी अम्मा को उनका बेटा सुबह साइकिल पे छोड़ के जाता था बाज़ार में और शाम को ले जाता था। तो वो मांगती थी। मैंने बड़ी दफ़ा कहा, इतनी बारिश आंधी कि आप मेरे साथ घर चलें, तो वो रोती थी, नहीं आती थी, डरती थी। तो आज एक ये माँ जी भी मेरे साथ हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी, इतनी खूबसूरत। और ये इनके बेटे हैं इनके साथ। आज से 25 साल पहले इस बेटे की पैदाइश हुई। इनके सिर्फ 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। तो जब ये इनका बच्चा छिले में था तो ये घर से बाहर निकल गई, चली जाती थी कहीं, शाम को वापस आ जाती थी। थोड़ा अपने जहन की वजह से, जहनी तवाज़ुन ठीक था लेकिन पता नहीं उनका दिल था कि वो कहाँ जाएं, उड़ने को दिल करता था या कहीं जाने को दिल करता था। तो ये बच्चा जब 20 साल का हुआ तो इनकी शादी हुई और सारी दुनिया से इसने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है। तो सारे लोग, रिश्तेदार, हमसाए सब यही कहते थे कि आपकी अम्मी की डेथ होगी। लेकिन इसका दिल नहीं मानता था, ये कहता था मेरी अम्मी ज़िंदा है, कहीं है। और 25 साल बाद फिर अल्लाह ने इनकी अम्मी को इनसे मिला दिया। कैसे मिलवाया, वीडियो पूरी देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अल्लाह के मौजज़ात ऐसे ही होते हैं, आपको पता चल जाएगा कि जन्नत क्या होती है। लोग तो जन्नत को ठुकराते हैं ना, लेकिन अगर कोई अल्लाह का बंदा, अल्लाह वाला आपको आपकी जन्नत से मिला दे तो इससे बढ़ के क्या है। एक बुज़ुर्ग, तो उन्होंने कहा अल्लाह आपको एक और बेटा दे। तो ये भाई ने कहा कोई और दुआ कर दें। तो उन्होंने कहा अल्लाह आपको बड़ी दौलत देगा। तो इन्होंने कहा कोई और दुआ कर दें। उन्होंने कहा अल्लाह आपको हज कराए। जब ये मेरे ना ये जो जुमला मैंने पॉइंट बोला इसके ऊपर गौर कीजिएगा। जब उन्होंने कहा ना अल्लाह आपको हज कराए तो इनके मोबाइल पे एक कॉल आई कि अपनी अम्मी की फ़ोटो सेंड करें। इसी कश्मकश में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं इनकी ज़ुबानी के आगे क्या हो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज से 25 साल पहले तो आप पैदा हुए तो आपको पता ही नहीं था आपकी अम्मी कहाँ है। आपने हमेशा अपनी अम्मी को पुकारा, हमेशा आप रोते थे कि मेरी अम्मी मिल जाए। आज आपकी अम्मी आपके सामने बैठी हैं, आपके क्या एक्सप्रेशन है और आप क्या बताना चाहेंगे। पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया आपको सुन रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि मेरे अंदर अब क्या है क्या नहीं है, ये लोग तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन मेरे अल्लाह को और मुझे पता है कि मेरे अंदर अभी क्या जो मेरी माँ के लिए है मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे कॉल आई है और उन्होंने कहा जी कि आपको आपकी अम्मा की फ़ोटो सेंड करें। तो मैंने एक पल के लिए सोचा, मैंने कहा कि मेरी अम्मा की तो मेरे बड़ों ने जब भी बताया वो डेथ हो गई है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। लेकिन फिर उन्होंने दोबारा कॉल की, मैंने कहा जी फ़ोटो तो नहीं मिली। उन्होंने कहा जी आपकी फिर माँ मिल गई है। तो मुझे उधर समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। मैं फ़ौरन उधर से चल के अपने घर की तरफ दौड़ा हूँ। तो मैं अपने घर वालों को, बड़ों को, मैं
मुझे समझ नहीं आई, मैं अपना अदब व एहतराम भूल गया था माँ के जज्बात में कि मैं अल्लाह के आगे जब भी दुआ की है मैंने कहा या अल्लाह मेरी माँ अगर दुनिया में ज़िंदा है तो मेरी तारफ़ मुलाकात करवा दे, मुझे दीदार करवा दे। लेकिन आज अल्लाह ने मेरी 20-25 साल बाद सुनी है और मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ, करोड़ों खरबों बार शुक्रगुज़ार हूँ उनका। तो मुझे मेरी माँ मिली, मैं यहाँ से अपनी खाला के पास गया, वहाँ से हमने किराए पे गाड़ी करवाई है, वहाँ से हम सीधा उधर जेलम की तरफ दौड़े हैं, गुजरात की तरफ, वो उसके सेंटर में ही आता है। तो रात को 5 बजे जब हम चले गए उधर तो उन्होंने बताया कि वो थाने के अंदर सोए होते हैं। तो वो छोटा सा बाज़ार था, तो वो बाज़ार के दौरान वो थाना भी बंद था, तो उन्होंने कहा जी सुबह 9-10 बजे आइएगा आप। फिर हम उधर, मेरी खाला थी पास, इनकी कज़न मेरी अम्मी की कज़न थी, उनके पास हम चले गए। लेकिन उधर सारे जब चले गए उन्होंने खाना पीना खाया, सो गए। लेकिन अल्लाह की कुदरत का निज़ाम कि मुझे उधर नींद नहीं आई, सारे सो गए। मैं फिर सुबह जब टाइम हुआ मैं उसको भी उठाऊँ कि उठ जाओ यार, अम्मा को लेने जाना है। तो मुझे नींद नहीं आई। जब मैं उधर गया तो उन्होंने मुझे सारा देखा कि उन्होंने कहा कि ये अम्मा का असल मालिक ये सारे आए हैं। तो मेरी नज़रें कभी इधर कभी उधर देखता था। उन्होंने कहा जी आप परेशान ना हो, आप इधर बैठें तो आपकी अम्मा को ढूंढ के लाते हैं। तो जब मैंने अपनी अम्मा को, जैसे हम इधर बाज़ार में देखते हैं कि खाना पीना नहीं है, कपड़े नहीं चेंज है, तो उसकी क्या हालत होगी। तो मेरी माँ को जब मैंने देखा तो मुझसे कुछ रहा नहीं गया। मैं अपनी अम्मा के पाँव में अपनी अम्मा के पैर दबाने लगा। तो मैं आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र करता हूँ, करोड़ दफ़ा शुक्र करता हूँ। और जितने मेरे भाई सुन रहे हैं, मुझे प्लीज़ उन्हें अल्लाह का वास्ता है, उन्हें नबियों पैगंबरों का वास्ता है, वो अपनी अम्मा को संभाल के रखें, उनकी सेवा करें, खिदमत करें। ये वो दौलत है जो आज भी यहाँ काम आनी है, वहाँ भी काम आनी है। तो प्लीज़ बड़ी मेहरबानी है मेरे बहनों और भाइयों, अपने माँ बाप की खिदमत करें, सेवा करें। मेरी रिक्वेस्ट है आपको, मैं इससे आगे और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बस ये आरफ वाला शहर के रहने वाले हैं और ये इनको 25 साल के बाद गुजरात से मिली हैं। और कैसे मिली हैं, इनको अपना नाम याद है, इनका नाम है शीमा बीबी। तो इनकी एक कज़न बाज़ार में कपड़े लेने गई गुजरात, ये उधर बाज़ार में बैठी हुई थी। तो उन्होंने इनको पैसे देने की कोशिश की, तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा शीमा, तो इन्होंने अपनी आंखें उनकी तरफ देखी। उन्होंने कहा ये तो मेरी बहन है। वहाँ बाज़ार इकट्ठा हो गया, पुलिस वाले आ गए। उन्होंने कहा ये आपकी क्या लगती हैं, इसका कोई शनाख्ती कार्ड कोई चीज़ तो होगी। फिर उन्होंने सारी चीज़ें मंगवाई हैं, फिर पुलिस वालों ने क्लियर किया है। और भाई ने बताया कि पुलिस वालों ने कहा कि आप ये मेरी अम्मा को लेके जा रहे हैं, हमारे थाने की रौनक लेके जा रहे हैं, हमारा दरवेश लेके जा रहे हैं। यहाँ हम जितने भी लोग हैं बाज़ार में इनको पैसे देते हैं तो ये पैसे फेंक देती है। ये सिर्फ या कोई 2 घूंट चाय पीती है या वो सिगरेट वगैरह मांगती है बस। तो ये आप हमारे थाने की रौनक लेके जा रहे हैं, हमारा दरवेश लेके जा रहे हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपके आगे कि इनको कुछ भी ना हो, वरना कुछ हुआ तो हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैंने कहा साहब आप हमें क्या छोड़ेंगे, इससे अलावा हमारा अल्लाह नहीं छोड़ेगा। वो बुज़ुर्ग जिन्होंने कहा कि अल्लाह आपको हाज कराए, उसी लम्हे इनको कॉल आई। फिर ये अपनी अम्मी को घर ले गए हैं। ये देखें इनको चूड़ियाँ पहनाई हैं। और ये माँ जी तो अल्लाह, मैं कहूँगी कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैंने कहा ना ये आज इंटरव्यू मैं बड़ी मुश्किल से कर रही हूँ, मेरे से हो नहीं रहा कि ज़िंदगी के 25 साल आप अपनी माँ को ढूंढें। अल्लाह ने जवानी में तो इनको दर बदर किया, लेकिन जैसे उनका बुढ़ापा आया तो उनको एक जन्नत मिल गई और उनको उनका बेटा मिल गया। इनको अभी होश नहीं है, इनको पता नहीं है। इनके सिर्फ 2 बच्चे हैं, बहन इनकी होती है साहिवाल, वो आ रही हैं अभी, बड़ी एक्साइटेड है अपनी अम्मी जी को मिलने के लिए। और इनके अब्बू जो हैं वो, उनकी इस टाइम उम्र जो है वो 85 साल है, वो भी गांव में रहते हैं, उनको भी इतनी होश नहीं है। सिर्फ ये एक जो बेटा आपको नज़र आ रहा है, इसने ही सारी ज़िंदगी के 5 साल का था जब से इसने कहा कि मेरी अम्मी कहाँ है, और 25 साल बाद इसको माँ मिली है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी माँ को जो है ना वो आप संभाल के रखें। जो आपके पास साथ वाक़या अच्छा, देवर जी हैं,
ਉਹ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੁੱਢੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੱਡੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਪਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਭਤਰੀਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਕਤ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲਾ के ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰੇ माँ ਹੁਣ मिल गई। अच्छा हाँ जी, और बाजी में किया गया। तो आपने तो पहचान लिया, इन्होंने आपको पहचाना है? नहीं, मैनू नहीं पछाणिया इन्हें, मैं पछाण लिया, मैनू इन्हें नहीं पछाणिया। अच्छा, हाँ जी। तो इनकी पोती दिखाएं जो बिल्कुल इनकी ये कॉपी है। इनकी पोती देखेंगे, वो सबने कहा था कि ये इनकी दादी की कॉपी है। ये अम्मा का बचपन देखें और जवानी जब ये होगी तो हाँ फिर जी। इसके ये देखें जी, ये अम्मा का बचपन है। ये अम्मा का बचपन है जी। और मेरी बड़ी खाला कहती है कि ये सेम इसकी कॉपी है और इसका हमने नाम आ देखो मुंह बने वेंदी पुत्र दे मुंह बने वेंदी हाँ, ये देखें अम्मा जी। हाँ, वो उधर ठीक बात हो? सुने, उधर बात सुने। अम्मा जी ठीक हो? नहीं ठीक की होया है? वापस जाना है? ये थाने में सो जाती थी, थाने में ये सोती थी उधर, और किसी से कभी इन्होंने पैसे नहीं लिए। कोई देता था ना तो ये ऐसे करके ना बाजू के अंदर रखती थी, ठीक है, तो बाद में फेंक देती थी। सिर्फ वहाँ पे ये चाय पी लेती थी। आपको पता है, जब इस तरह के बुज़ुर्ग नज़र आते हैं ना, तो जो लोग ठुकराए होते हैं ना, ज़माने का जिनको दुख होता है, वो फिर इस तरह के बुज़ुर्गों की ना टांगें दबाते हैं, इनको दुआएं लेते हैं, इनको कोई चीज़ लेके देते हैं कि हमें ना दुआएं मिलें। तो क्या कहते हैं, ये माँ जी हैं। माँ जी, ये मेरी तरफ से आपने ना सिगरेट और चाय पीनी है, ठीक है, जो आप पीती हैं, बस है, मजाक कर रही हूँ। सिगरेट उन्होंने क्या पीना, बस इस उम्र में उनको होश नहीं। ये देखें अपने बेटे को दे रही हैं, देखें सिगरेट लेके आऊँ? कह रही है सिगरेट लेके आए। दोबारा इनसे कही पैसे दे, हो सकता दोबारा कहे। ये अम्मा जी क्या लेके आना है? की रह गया ना, की रह जाना है, क्या लेके आना है? क्या ए की लेके आना तुसी? सिगरेट मैं आगे करना। हाँ जी, दोबारा की लेके आना है? की लेके आना है? की लेके आना है? दस तो सही, मैं दस मैं चलिया लैन की लैन सिगरेट। आज उन्होंने सिगरेट पीना है। आ की लिया एंड दे साडी आवाम ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? पूरी दुनिया पूरा पाकिस्तान दे रहे भाई, कोई मैसेज दो, कोई मसला नहीं, जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ईजी लगता उस तरह बोलो। ये इनकी बेटी है जी और अम्मा जी की पोती है, डोंट वरी। मेरी जितने भी पाकिस्तान में, बैरून मुल्कों में जितने भी बहन भाई रहते हैं, मुसलमान हैं, जो पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी उम्मत है, और आप बस ये देख लें, उनका एक हदीस पढ़ लें कि माँ बाप का अजर क्या है और जन्नत किसे बोलते हैं। ये आप एक सिर्फ आप जो है एक अपने जो पैगंबर हैं हज़रत अवैस करनी, उन्होंने अपनी माँ की कितनी खिदमत की है। उनका ये दर्जा देखें कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उनको भेजते हैं कि जाएं उनसे जाके दुआएं करवाएं जाके। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपसे दिली रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप की खिदमत करें, सेवा करें, मत ठुकराएं उनको। ये दुनिया फ़ानी है, 4 दिन की है। मैं सिगरेट ले आ देना। ये दुनिया फ़ानी है, 4 दिन की है। मैं आगे जो ज़िंदगी है ना, वो असल ज़िंदगी आगे है। तो अपने माँ बाप की पोता वो आ गया, एक पोती वो आ गई कापी जी। ये देखिए पोती पोतियां आ गई जी, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए बेटा, ये देखें, ये अम्मा की पोती देखें, बिल्कुल सेम अम्मा की आंखें ग्रीन है। उधर देखो सामने, वो भाई ने सिगरेट लानी है। इनकी आंखें ग्रीन है, कितनी खूबसूरत है, और आज से 20-25 साल पहले कितनी खूबसूरत थी माशाल्लाह। ये इनकी देखे कॉपी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और अपनी माँओं की खिदमत करें, क्योंकि माँओं की कदमों तले जन्नत है। कोई बात नहीं, ये बस अभी देखे जा रही हैं, तो ये उनका बेटा है। थैंक यू सो मच। और हम दुआ भी करवाएंगे कि अम्मा हमारे लिए दुआ करें। जितने भी देख रहे हैं उन सब के लिए माँ जी से दुआ करवाएंगे कि सब की मुश्किलें अल्लाह आसान करे। अल्लाह हाफिज़।